कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी के बाद रविवार को बीजेपी और शिवसेना ने राज्य भर में सावरकर गौरव यात्रा शुरू की। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। सीएम के गृहनगर ठाणे में निकाली गई सावरकर गौरव यात्रा में सीएम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि सावरकर का अपमान करने पर दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ जूता मारो अभियान चलाया था। वहीं आज खुद को बाला साहेब का वारिस कहने वाले सावरकर का अपमान करने वालों के साथ हैं। सीएम ने इसे राजनीतिक पाप और महाराष्ट्र का दुर्भाग्य करार देते हुए कहा कि सावरकर जैसे क्रांतिकारी के बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्रता का सुख भोग रहे हैं। सावरकर एक प्रखर देशभक्त और हिंदुत्ववादी थे। उनकी गौरव गाथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही देश में हिंदुत्व का सम्मान जागृत हुआ है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। देश के हिंदू इन लोगों को आने वाले चुनावों में अपने वोट से जवाब देंगे। उधर रविवार को शिवसेना उद्धव गुट नेता और सांसद संजय राउत ने सावरकर के इस मुद्दे पर संघ और बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और सावरकर का हिंदुत्व एक ही था। दोनों चोटी और जनेऊधारू हिंदुत्व को नहीं मानते थे। सावरकर का हिंदुत्व प्रगतिशील और विज्ञानवादी हिंदुत्व था। बीजेपी गाय को माता मानती है, लेकिन इस बारे में सावरकर के क्या विचार थे, ये बीजेपी और संघ के लोगों को मंजूर है क्या? राउत ने कहा कि सावरकर गौरव यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। वहीं संभाजी नगर के मराठवाड़ा सांस्कृतिक महामंडल मैदान में हुई रविवार की सभा में राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार ने सावरकर गौरव यात्रा के मुद्दे पर राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार पर जोरदार पलटवार किया। पवार ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार सावरकर गौरव यात्रा केवल बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए निकाल रही है। उनके मन में सावरकर के लिए कोई सम्मान नहीं। अगर सरकार में हिम्मत है तो सावरकर को भारत रत्न दे। पवार ने कहा कि सावरकर गौरव यात्रा निकाले जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हम सभी महापुरुषों के समक्ष नतमस्तक होते हैं। लेकिन बीजेपी के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उससे पहले भी जब बीजेपी के अन्य नेताओं ने महापुरुषों के प्रति अपमानजनक बयान दिए थे, तब बीजेपी की बोलती बंद क्यों थी? पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को नपुंसक सरकार कहा है। सरकार को जनता के समक्ष न सही अपने मन में तो शर्म आनी चाहिए। अजित पवार ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी शिंदे सरकार एक अपशकुनी सरकार है। जब से यह सरकार सत्ता में है, तब से राज्य में सब अस्थिरता का माहौल है। राज्य में उद्योग बाहर जा रहे। असमय बारिश से राज्य के किसान परेशान हैं। फसलों के नुकसान के बाद भी किसानों को बीमा का पैसा अभी तक नहीं मिला है। वही अजित पवार ने कहा कि जब भी राज्य में कोई संकट आता है तो महाराष्ट्र के लोग एकजुट होकर उससे लड़ते हैं। राज्य में किन हालात में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, ये सबको बताने के लिए सभाओं का नियोजन किया गया था। लेकिन पहले कोरोना और फिर कुछ घटनाएं हुई और यही नहीं हो पाया। लेकिन आज भी महाविकास आघाड़ी एकजुट है और आगामी सभी चुनाव मिलकर ही लड़ेगी। हालांकि जहां एक तरफ सावरकर को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को घेरने की योजना पर काम कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाकर पहले से ही राज्य के बीजेपी और शिंदे सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिख करके भेजा गया था कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जवाब अभी तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नहीं मिला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव के सवाल पर शिंदे की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग चल रही थी। अब एक बार फिर से विपक्षी नेताओं ने इसी मामले को लेकर के ताल ठोका है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।